सुषमा स्वराज बीजेपी की तेज तर्रार नेताओं में शुमार हैं, जिनकी स्पीच विरोधियों की बखियां उधेरने के लिए काफी है। यूएस में भारतीयों के ऊपर हो रहे हमले पर कांग्रेस के लोकसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया, तो जवाब सुषमा स्वराज ने दिया और कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। पहले आपको खड़गे का सवाल सुनाते हैं। नोटिस दी है एडजर्नमेंट मोशन के तहत, आपने तो उसको रिजेक्ट किया, लेकिन मुझे बोलने का मौका तो दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। द रिसेंट स्पेट ऑफ रेशियल मोटिवेटेड अटैक्स, स्पेशली द ब्रूटल मर्डर ऑफ इंडियन सिटीजन्स श्रीनिवास कुचिबोल्टा, दीपा राय, हंसी पटेल, देवेंद्र सिंह and others in the United States of America last week is deeply disturbing. Indian citizens and people of Indian origin across the nations are being killed, threatened and told to leave the country, while the government and the Prime Minister remain totally silent in either condemning these attacks or escalating the issue to the highest diplomatic levels. The NDA government has no strategy to address these hate crimes and has completely failed to secure the safety and well-being of its Indian citizens and diaspora. Madam Speaker, ये जो घटनाएं एक दिन दो दिन की नहीं है, ये तो कम से कम ये डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से ये शुरू हुआ है। और इसके बारे में मैं किसी इंडिविजुअल के नाम लेकर या उनको कंडम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नाम ले लो मत। नहीं, इसका एक प्रेसिडेंट, इवन यूएस प्रेसिडेंट जो आए हैं नए, तो उन्होंने आने के बाद ये घटनाएं जो बढ़ रही है, और खासकर अमेरिका ये जाना जाता है कि वहां पर बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेसी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ओबामा जैसे नेता वहां पर चुन के आकर 2 दफा उस देश के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ऐसी छवि एक तरफ है, दूसरे तरफ ये छवि है कि पूरे दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। तो ऐसे ताकतवर देश में और जिस देश में डेमोक्रेसी के लिए जो 400 साल पहले वहां पर जो डेमोक्रेसी कायम हो गई है, ऐसे जगह पे अगर हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं और हमारे कम से कम 1,70,000 स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी कर रहे हैं और लाखों लोग एम्प्लॉयज हैं और उनके माँ बाप को ये फिक्र है कि वहां पर हमारे बच्चों का क्या होगा, जो नौकरी के लिए गए हैं एक तरफ, या हमारे को खुशी है कि हमारे लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है, इसीलिए अमेरिका उनका इस्तेमाल भी कर रही है। और अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ है या फाइनेंशियली जो उनको आज ताकत मिल रही है, वो हमारे वजह से और हमारे नौजवानों के वजह से, और यहाँ हम जो करोड़ों रुपए खर्च करके उनको डॉक्टर तैयार करते हैं, इंजीनियर्स तैयार करते हैं, आईटी के स्टूडेंट्स तैयार करके यहाँ पर ये हो गया है कि हमारी यहाँ पर एक प्रोफेशनल क्रिएट करने की फैक्ट्री बनी है, लेकिन वहां पर जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा करने के बावजूद भी अगर ऐसी हालत वहां पर है और उनको मारा जा रहा है, दिन दहाड़े उनको गोलियां मार रहे हैं, और हर एक को देखकर चुन चुन के यहाँ से निकल जाओ और आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ऐसी चीजें जो वहां पर हो रही है, इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधी है, मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं, हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं, इस पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? अरे जब वो आते हैं तो आप गला लगा लेते हैं, जब कोई चाइना का आता है तो झूले में बैठते हैं। तो ये जो चीजें आप करते हैं, तो ये जो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है, क्यों आप अब तक खामोश बैठे हैं।
प्राइम मिनिस्टर एक तरफ खामोश बैठे और जो है होम मिनिस्टर हमेशा यानी कब उनको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर तब वो स्टेटमेंट देते हैं, नहीं तो पाप बेचारे हमेशा स्टेटमेंट देने के काबिल है। लेकिन यहाँ पर है घिराव हो गया, ये लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में सिर्फ एक आदमी बोलता है, दूसरे कोई किसी को बोलने नहीं देते। इसीलिए ये मुश्किल क्या होगा, कोई चीज वहाँ पर होती है तो उसके ऊपर तत्पर से बोल नहीं सकते। तो मैं ये चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जवाब दे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर आज उनकी सेहत ठीक नहीं है। हम ये चाहते थे कि वो आके करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद आए, ये कहे, क्योंकि वो खुद ही फॉरेन इतने देश घूमे हैं, सबको मालूम है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर आकर एक स्टेटमेंट दे और ऐसी जो घटनाएं हो रहे हैं इसको बंद करने का क्या तरीका है और किस ढंग से इसको बंद करना चाहते हैं, ये सदन के सामने रखे। खड़गे के उठाए गए सवाल पर जवाब देने के लिए सुषमा स्वराज सामने आई। सुषमा किडनी प्रत्यारोपण के बाद पहली बार सदन आई थी और आते ही ऐसे सवालों से घिर गईं। लेकिन सुषमा सख्ते में नहीं आई और मुंह तोड़ जवाब दिया। उस दिन जब ये चर्चा हो रही थी, मैं टीवी के सामने बैठकर उस पूरी चर्चा को सुन रही थी। खड़गे जी ने एक आरोप लगाया और अंत में हमसे पूछा। पहले तो इन्होंने कहा कि इस पूरे प्रसंग पर सरकार चुप्पी साधे है और अंत में ये कहा कि सरकार चुप्पी क्यों साधे है। मैं आपके माध्यम से खड़गे जी और पूरे सदन को ये बात कहना चाहूंगी कि कोई भारतीय बाहर संकट में हो और ये सरकार चुप्पी साध ले, ये संभव ही नहीं है। ये हमारी कार्यशैली ही नहीं है। पूरा सदन और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि अगर एक भी भारतीय संकट में आता है तो हम 24 घंटे के अंदर उसकी पीड़ा का निराकरण हो इसका प्रयत्न करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस समय ये घटना घटी, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन हर दिन वो हमसे पूछते थे कि एमईए इसके लिए क्या कर रहा है और आगे क्या करने की योजना है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं उस समय घर पर बैठकर स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, मेरा रिकवरी पीरियड चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं पर्सनली, मैं व्यक्तिगत रूप से इन घटनाओं की निगरानी कर रही थी। और जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन मैंने श्रीनिवास के पिता और उनके बड़े भाई के शास्त्री से हैदराबाद में बात की। उनकी पत्नी सुनैना से बात करने के लिए कंसास फोन मिलाया। श्रीनिवास के छोटे भाई कैलिफोर्निया से कंसास पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सुनैना अभी अभी सोई हैं। तो मैंने कहा उन्हें कह दो कि जगाएं नहीं, लेकिन जब उठें तो बता दें कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और इस बात को सुनैना और उनके परिवार वालों ने एक्नॉलेज किया है। मैं सुनैना का एक पत्र हमारे कौंसिल जनरल को गया है, उसके 2 अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी हमारे कौंसिल जनरल के यहाँ से 2 अधिकारी उसी दिन कंसास पहुंच गए और उसके बाद कौंसिल जनरल स्वयं वहां पहुंचे। वो अनुपम रे को ये मेल उन्होंने भेजी है, मैं सिर्फ 2-3 अंश आपकी अनुमति से पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। डियर डॉक्टर रे, उन्हीं को उन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द असिस्टेंस दैट आई रिसीव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। Words cannot describe how thankful I am to all of you. Thanks to Dr. Joshi for traveling immediately to Kansas. ये वो पहले अफसर थे जो वहां पहुंचे, and assisting us with all the formalities, even on a holiday to the consulate. Dr. Ray, thanks much for traveling in person to Kansas and meeting Kansas Governor Brownback and taking up the issue and raising our concerns. Also, thank you for talking regarding my immigration status and requesting help from them. Appreciate all your help and time. श्रीनिवास के परिवार के यहाँ से 5 लोगों ने मुझसे मिलने के लिए समय मांगा है, सिर्फ थैंक्स करने के लिए। इसी तरह दीप राय के फादर सरदार हरपाल सिंह ने, मैंने उसी दिन बात की उनसे और उन्होंने मुझसे कहा, नहीं पुत्र जी, पुत्र ठीक है, ओदे बाजू ते सट लगी है पर वो अस्पताल विच है, खतरे तो बाहर है। मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी हां। मैं कदे किसी मिनिस्टर नूं ये नहीं सुनिया कि गल करदा सीधा, पर तुसी गल कर रहे। अब मैं ये कहना चाहती हूं कि इस तरह की बात ये कहना कि हमने इस विषय को कहीं उठाया नहीं, हम इस पर चुप्पी साधे हैं, ये बिल्कुल सिरे से गलत है।
जितने कार्य हमने किए हैं उसका जिक्र मैंने अपने वक्तव्य में किया है, लेकिन ये मैं अलग से कहना चाहती थी कि उन लोगों ने भी ये आरोप नहीं लगाया जिनके घरों में ये घटनाएं हुई हैं कि सरकार चुप्पी साधे है। ना सरकार ने चुप्पी साधी थी, ना सरकार चुप्पी साधे हुए है। और मैं इस पूरे सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं, किसी भी ऐसी घटना पर सरकार कभी चुप्पी नहीं साधेगी, बल्कि जो कुछ हमसे अपेक्षित है उससे ज्यादा ये सरकार करेगी। इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।